हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट जेपीएससी पीएससी में स्वागत है। मैं प्रेम आज आपके लिए लेके आया हूँ 10 के दाम पे 10 क्वेश्चंस और वो है एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर। भारत के इतिहास जो जेपीएससी में पूछा जाता है प्रीलिम्स के, इसमें से 15 क्वेश्चंस आते हैं जो 3 सेक्शन में बटे हुए हैं, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, और 5-5 क्वेश्चंस, कुल मिला के 15 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। इसके साथ मैं बताते चलूँ कि ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस के जो सिलेबस के अनुसार आपका हिस्ट्री में 100 मार्क्स इसमें से आते हैं और वहाँ भी डिटेल में आपको पढ़ना होता है। तो चलिए, आज जो इस वीडियो का मकसद है एंशियंट पीरियड के क्वेश्चंस को कवर करना। हम अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री में से पढ़ने जा रहे हैं। As ever you know, I will try to explain the question and answer showing diagrammatically and chart form, so you can get the sharp and objective a definition of any topic and objective MCQ you will get. So let's start. Before start, we will see the introduction part of this ancient period. तो देखिए, जैसे मैं पोलो एंशियंट हिस्ट्री का भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। एंशियंट हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो मैं यहाँ उससे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड क्लियर कर दूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या है क्या नहीं, थोड़ा सा इंट्रो इसका दे देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये मैप जो आप दिख रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सबसे पहले सभ्यताएँ शुरू हुई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें से एक इम्पोर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और अगर आप डिमांड करोगे तो इसके ऊपर मैं एक लेक्चर बढ़िया से बनाऊंगा और आपको अलग सा एक वीडियो बना के दूंगा। आज इतना मैं क्लियर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा आपको इंट्रो दे रहा हूँ। तो इसमें से देखिए, ये डायग्राम मैप जो है, इसमें बहुत सारे जो ट्राइंगल्स दिखा रहे हैं, ये एंशियंट साइट्स थे जहाँ पर शहर या गाँव, बस्ती या बस्ती तो नहीं बोला जाएगा, उस ज़माने का वो बहुत बड़े बड़े शहर थे। जैसे हड़प्पा हो गया, आपका मोहनजोदाड़ो हो गया, फिर आपका चानुदारो, लोथल आपका पोर्ट था। तो ये सब डिटेल में आपको मैं कोई राखीगढ़ी जो इंडिया का सबसे बड़ा और इंडस वैली साइट है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, इन 1863 रॉबर्ट ब्रूसफुट रिसीव्ड ए हैंड एक्स। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट जो एक हस्त कुठार उनको मिला था, वो निम्न में से कौन से साइट में से उनको मिला था? ठीक है, ऑप्शन ए के दामद्यूर, ऑप्शन 2 है पल्लावरम, ऑप्शन सी, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, सॉरी, यहाँ पे सी होना चाहिए और यहाँ पे डी होना चाहिए। और ऑप्शन सी है अतिरमपक्कम, ऑप्शन डी है संगकल्लू। तो देखिए, इसका सही आंसर है अतिरमपक्कम, ऑप्शन सी अतिरमपक्कम। ठीक है, तो आपको मैं बताते चलूँ, जो इंडस वैली साइट में बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो बहुत आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनके द्वारा डिस्कवर किया गया है, और उनके बारे में अगर आप चाहो तो मैं अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन से साइट में कौन उसको डिस्कवर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोन रिमेन्स ऑफ द हॉर्स हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम। द बोन रिमेनिंग मतलब जो निम्नलिखित पशु में से कौन सा सॉरी, जो बोल रहा है बोन्स रिमेनिंग ऑफ द हॉर्स जो था, यानी घोड़ा का जो अस्थि है, या जो अभी बोला जाए उस जमाने में जो कोई घोड़ा होगा या मर गया होगा,
वो कहीं पर दफन हो गया होगा, तो उसका जो हड्डियां हैं उसको वो हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदारो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी सुरकोटोड़ा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सुरकोटोड़ा। गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक छोटा सा मैप है, ये डायग्राम है, देखिए क्या है। ये वॉक थ्रू हिस्ट्री, हिस्ट्री के पन्नों को अगर हम पलटेंगे तो उनको 5 हिस्से में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। प्री हिस्ट्रिक, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी एज। तो कंटेम्प्रेरी एज में जो अभी का जो जितने भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुए हैं ये ज़माने का है। ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी एज है। प्री हिस्ट्री जिसमें आपका स्टोन एज, फिर आपका कॉपर एज, आयरन एज, ये सब आया था। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में आपका जो जितने सारे सभ्यताएं शुरू हुए थे उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपका नील सभ्यता जो मिस्र में, फिर ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये तो चाइना में भी एक हुआ था। इस तरह से हम इसको भी पढ़ेंगे। मिडिल एज में क्या हुआ था, जितने भी बाहर से जो यहाँ पर बहुत बाहर की जो लोगों, बाहर के राजाओं ने यहाँ पर आक्रमण किए थे और भारत के बहुत सारे हिस्सों को अपने अख्तियार कर लिया था, तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न एज में क्या पढ़ेंगे, जिस टाइम में आपका रेनेसां हुआ था। रेनेसां हुआ था मतलब क्या, उस टाइम में जैसे बहुत सारे कल कारखाने उभर के आए, जैसे आपका लोहा का बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में आए, फिर आपके कपड़े बनाने के लिए आए, मशीन्स वगैरह बनाए, तो इसको मॉडर्न एज में नहीं आ जाएगा। और अभी ये जो आपका जो है कंटेम्प्रेरी है, जिसमें तो आपको पता ही है ये आपका मॉडर्न में कंटेम्प्रेरी एज में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वेयर इज द फर्स्ट मेंशन ऑफ वर्ण सिस्टम फाउंड? ये क्या बोल रहा है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद और ऑप्शन डी है भगवत गीता। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में अगर मैं बताते चलूं, ऋग्वेद में कलेक्शन ऑफ लिरिक्स जो था उसमें, ठीक है, और 1028 हिम्स वहाँ पे थे, 10 मंडलस थे। तो ये सब डिटेल में आपको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ऋग्वेद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट sermon? ये क्या बोल रहे हैं, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था? धर्मोपदेश देना, देखिए आपको पता ही होगा, जो महात्मा बुद्ध थे वो अपने घर से निकल के क्या किए थे, ज्ञान की तलाश में बाहर अपने आप को सांसारिक जीवन से वो छोड़ के ढूंढे, ज्ञान पाने के लिए वो क्या जगह जगह घूमे थे, बहुत जगह घूमे। उसके बाद उनको क्या हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुआ और वो कोई एक जगह में क्या किया पहले अपना धर्मोपदेश देना शुरू किया। तो वो जगह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सारनाथ। ठीक है, आपको मैं क्या कर रहा हूँ, एक बेसिक जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो बेसिक्स क्वेश्चंस है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसीलिए ये बहुत ही सिंपल है, ये सब आपको करा रहा हूँ। इसका मैं और एक वीडियो पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें थोड़ा आपको डीपली उसमें क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। तो इसका ये इतना सिंपल बनाने का मतलब ये है कि आपके एक बैकग्राउंड, आपका एक जो बेसिक एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर एक नॉलेज हो जाए। उसके बाद हम और एक वीडियो में आज देखेंगे उसके और 10 क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस इन द पोस्ट
गुप्त पीरियड क्या बोल रहा है, गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था। महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक मतलब क्या होता है, उस जमाने में या उस पीरियड में सामाजिक और आर्थिक समाज किस तरह था और इकोनॉमी के आर्थिक परिवर्तन कैसे थे, ये आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन है फ्यूडलिज्म एंड लैंड डोनेशन, बोल रहा है सामंतवाद एवं भूमिदान का जो दौर चल रहा था। ऑप्शन बी इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुदृढ़ता। ऑप्शन सी इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण एंड इंक्रीज इन द ट्रेड। सी में क्या बोल रहा है, ब्राह्मणों का महत्व एवं व्यापार में वृद्धि। और ऑप्शन डी, सॉरी यहाँ पे 0 हो गया है, राइट टू ट्रेड टू शूद्र, क्या बोल रहा है वो, शूद्रों को व्यापार का अधिकार। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्यूडलिज्म एंड लैंड डोनेशन, मतलब सामंतवाद एवं भूमि दान, ये उनका उस समय का एक दौर चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए रिसीव्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ हैंडेक्स एंड क्लीवर्स। तो ये मैं बताते चलूँ यहाँ पे जो आपका हैंडेक्स और क्लीवर जो होता है, तो ये बोलने का मतलब है कि उस ज़माने में जो बहुत सारे ऐसे हैंड हेल्ड ये औजार जो बोला जाता है, जो बोला जाएगा इंस्ट्रूमेंट, सॉरी इंस्ट्रूमेंट नहीं बोला जाएगा उसको, अपना जैसे आपका हाथ से बहुत सारे चीज़ों को क्या किया जाता था, अपने हाथ से काम किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उनको जब कोई एक पत्थर मिला, पत्थर से वो लोग क्या किए, उसको अपने यूज में लाए, जैसे मिट्टी खोदना, फिर या लकड़ी काटना, ये सब धीरे धीरे पत्थर में से फिर वो धीरे धीरे क्या किए, पत्थर भी ऐसे पत्थर थे जो नुकीले रहते थे, धारदार रहते थे, जो जिसमें से उनको अच्छा मतलब एक कम समय में ज़्यादा काम करने को मिला। फिर धीरे धीरे पत्थर से वो धीरे धीरे क्या किए, मेटल्स की तरफ बढ़े। तो ये खोज उन्होंने की अपने आप से, ठीक है। तो ये हैंडेक्स और क्लीवर जो थे, तो वो लोग तो अभी समय के अनुसार वो क्या किए, अपना मर गए वो कहीं गुफा में या कुछ, लेकिन उनका जो सामान बना हुआ था वो अभी भी मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। तो ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा हैंडेक्स हस्त कुठार और क्लेवर कहाँ से पाया जाता है, पाया गया है, ये क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल में, फिर ऑप्शन बी है लोअर पालेलिथिक निम्न पुरापाषाण काल में, ऑप्शन सी है मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल में, या ऑप्शन डी प्री हिस्टोरिक या ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक काल में, ठीक है। तो मैं बताते चलूँ जो आपका सिस्टमेटिक, आप अब इसको अगर देखोगे तो आपका सबसे पहले होता है पालियोलिथिक, पालियोलिथिक पीरियड आता है। उसके बाद आता है मेसोलिथिक, उसके बाद आता है नियोलिथिक, ठीक है। उसके बाद आता है नियोलिथिक, पालियोलिथिक, मेसोलिथिक, सॉरी हाँ नियोलिथिक। पालियोलिथिक सबसे पुराना जो है, मेसोलिथिक, मेसो मीन्स मिडिल, पता ही होगा उसको, मेसो का मतलब मिडिल होता है, मिडिल, एंड नियोलिथिक मतलब अभी जो नया नवपाषाण काल जो होता है। तो इनका भी पीरियड अलग अलग है। जैसे ये पालियोलिथिक का 2 मिलियन से लेके 10,000 BC, मेसोलिथिक का 10,000 में से 8,000 के अंदर, ठीक है। और नियोलिथिक का 8,000 में से 8,000 से 4,000 के भीतर, इसको बोला जाता है आपका नियोलिथिक। और उसके बाद जो आया
उसके बाद आया है आपका कॉपर एज या चालियोलिथिक पीरियड, जो न्यूलिथिक के बाद आता है, जो है आपका यहाँ पे आप लिख लीजिए, नोट कीजिएगा। और मैं इसका अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा, उस टाइम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। 4000 से लेके 1500 के बीच में रहता है चालियोलिथिक। चालियोलिथिक मीन्स कॉपर एज, ठीक है। तो आप सबसे एक बहुत हमेशा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बोल रहा है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा मेटल लोगों को पता नहीं था। तो देखिए ये जो आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये आपका लगभग बहुत जगह में अलग अलग दिया गया है। इसके जो उसके बारे में जितनी कार्बन डेटिंग के हिसाब से अलग अलग उनका आया है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो है 2500 से लेके 1750 BC बिफोर क्राइस्ट, इसके बीच में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का उद्भव और समापन भी हुआ था। अब आप देखे होंगे बहुत फेमस एक मूवी है मोहनजोदारो करके, तो देखिएगा वहाँ पे कुछ दिखाया गया उस ज़माने का, जो आपका कैसे ग्रेनरी सिस्टम था, या वहाँ पे कैसे आपका जो ग्रेट बाथ वहाँ पे था, ठीक है, तो कैसे ड्रेनेज सिस्टम था, ये सब आपको वहाँ पे थोड़ा दिखाई देगा, तो आप देखे होंगे, ठीक है। तो ऐसे तो यहाँ पे होता है कि आप रिसीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ हंड्रेड फ्लेवर, ये कौन से पीरियड में मिला था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोअर पैलेलिथिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप इज इंस्क्राइब्ड ऑन द पशुपति मुद्रा ऑफ मोहनजोदारो। ये जो मोहनजोदारो जो है जगह का नाम, जहाँ पर बहुत बड़ा एक शहर उस टाइम बन गया था, तो ये मोहनजोदारो जो था वहाँ पे जो पशुपति मुद्रा में जो बैठे हैं, आपको पता होना चाहिए पशुपति जो है बोला जाता है शिव भगवान की जो एक मूर्ति है उसको पशुपति बोला जाता है। तो पशुपति जो थे उनके साथ और कुछ जानवर उनके जो खोदा गया था, वहाँ पे जो सिंबल्स मिला है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो कौन कौन से जानवर वहाँ पे थे ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है लायन, एलिफेंट, बुफालो एंड टेरोस, ठीक है। बोला है सिंह, हाथी, भैंसा और वृषभ। टेरोस का मतलब होता है वृषभ, वृषभ मतलब जानते हैं आप गाय, गाय यानी सांड। नेक्स्ट ऑप्शन बी टाइगर, एलिफेंट, राइनोस एंड बुफालो, बाघ, हाथी, गेंडा और भैंसा। ऑप्शन सी सिंह, लायन, राइनो, बुफालो एंड हॉर्स, सिंह, गेंडा, भैंसा और घोड़ा। देखिए घोड़ा का यहाँ पे जिक्र किया गया है, और अभी एक क्वेश्चन हम डिस्कस किए कि कौन सा जगह में हॉर्स का रिमेनिंग मिलता है, तो उसका क्या आंसर था, सुरकोटोड़ा था, ठीक है। उसको थोड़ा जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप पेन और आपका कॉपी लेके बैठिए, ताकि आप क्या करो, एक जो छोटा छोटा चीज़ मैं बताऊँ उसको क्या करो, आप फटाफट उसको नोट करते जाओ, ताकि आपको बहुत फ़ायदा होगा ये जाके आगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन डी है टारस, बेफालो, एलिफेंट एंड राइनो। क्या बोल रहा है, वृषभ, भैंसा, हाथी और गेंडा। तो इसमें से सॉरी सही आंसर कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी टाइगर, एलिफेंट, राइनोसर एंड बुफालो। मतलब बोल रहा है बाघ, हाथी, गेंडा और भैंसा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हु इज द फर्स्ट टू गेट द क्रेडिट ऑफ रीडिंग द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। ओके तो आपको बोल रहा है जो अशोकन जो किंग थे, सॉरी आपका जो अशोका जो था राजा, उस समय वो क्या किया था, बहुत सारे ऐसे जगह में क्या किया था, अपना इंस्क्रिप्शन खुदवाया था। इंस्क्रिप्शन क्यों खुदवाया था वो, क्योंकि उस समय वही एक प्रचलित ये था, जैसे आजकल जानते हैं आजकल कोई अपना बाउंड्री या अपना देश का कोई सीमा कैसे दिखाता है, कोई फेंस लगाता है, कोई बाउंड्री देता है। तो ये सब क्या होता है उस समय के
उस समय में तो ये नहीं था। उस समय क्या करता था, कोई भी किसी के ऊपर हमला करता था, ये करता तो क्या करता उसको, वो अपने बहुत सारे उपदेशों को, बहुत सारे अपने जैसे रूल्स को, ऑर्डर्स को क्या करता था, इंस्क्रिप्शन में लिख के रख देता ताकि लोग उसको पढ़ें और क्या करें, अपने हिसाब से उसको अपनी ज़िंदगी को डालें। तो ये बहुत बड़ा एक रोल था समाज का परिवर्तन कराने में। तो ये जो इंस्क्रिप्शन में लिखे गए थे, जो भी, ठीक है, जो भी इंस्क्रिप्शन में लिखे थे, तो वो सबसे पहले किन्होंने इसको डिकोड किया। डिकोड मतलब कौन इसको, इसका मीनिंग निकाला, ठीक है, कि क्या लिखा गया है उसके ऊपर। तो ऑप्शन ए है जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है जेम्स प्रिंसेप एंड ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट आर्चिवल एविडेंस ऑफ रिलेटेड भगवता रिलीजन इज फाउंड, क्या बोल रहा है ये, ऑप्शन 9, भागवत धर्म में संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है, ठीक है। भागवत जो रिलीजन था उसमें क्या सबसे प्राचीन साक्ष्य किस मतलब जगह से मिलता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त, अलाहाबाद समुद्रगुप्त काल में जो था अलाहाबाद में उसका इंस्क्रिप्शन मिलता है, इससे मिलता है। बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस या भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन स्कंदगुप्ता या मेहरुली पिलर इंस्क्रिप्शन, इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ द हेलियोडोरस। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अर्लीस्ट मेंशन ऑफ राइस इज रिलेटेड टू विच प्लेस। ये क्या बोल रहा है, ये पूछ रहा है चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है। यानी हुआ होगा वहाँ पे चावल के जो चाष किया जा, मतलब खेती किया जा रहा होगा वहाँ पे, या वहाँ पे कहीं ऐसा एक मंडी होगा जहाँ पर चावल रखे होंगे या कोई किसी घर में रखे होंगे। तो उसका वो जो चावल था वो क्या अभी उनको आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढ निकाला है कहीं पे, तो वो कौन सा जगह है ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन एक है महादहा, ऑप्शन बी है सराय नहर राम, ऑप्शन बी है सराय नहर दाम, ऑप्शन सी है कोल्डीवा और ऑप्शन डी है भीमटेका, ठीक है। तो इसका सही आंसर है कोल्डीवा, ठीक है। तो देखिए इस अभी ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन खत्म हो गए। और अगर मैं बताते चलूँ, ये भीमटेका जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ से हमें क्या मिलता है, बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि उस ज़माने में क्या लोगों ने जो जो चीज़ें यूज की थी उसके पूरा प्राचीन जो बहुत सारी जगह में खुदाई करने के बाद मिला है। तो वो सब हम अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढ निकाल रहे हैं और इसको हिस्ट्री के जो पहलुओं को सुलझाने में वो बहुत कारगर होते हैं। इसीलिए वो क्या उसको अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट लोगों का क्या है वो लोग ढूंढते रहते। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का। और मैं बताते चलूँ आपको, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और फीडबैक दें ताकि मैं अपने अगले वीडियो में आपको इसी तरह अच्छे से वीडियो लेके आऊँ और आपको समझाऊँ। और इसी के साथ ही मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और टेक केयर, बाय, सी यू।